हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने फर्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको कराया उसमें 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, निश्चित ही आपको समझ में आए होंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। क्या है टॉपिक? ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। क्लियर? तो इस टॉपिक को मैं आपको कराएंगे। इस टॉपिक में 20 क्वेश्चन है। तो मैं जो क्वेश्चन मैं आपको कराएंगे वो सारे एग्जाम, जिस एग्जाम में आया हुआ है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, और इम्पोर्टेंट सारे एग्जाम इम्पोर्टेंट में आए हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको कराएंगे। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे जिससे कि आपके मन में जोश, जुनून और जज्बात जिद से भर जाएंगे। वो पंक्तियां हैं, कुछ ऐसी हैं। अगर तुमने ये सोचकर हिम्मत आत है कि तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं तो सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। क्या कहते हैं? अगर तुमने ये सोच कर हिम्मत आत है कि तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर तुम उन हजारों लोगों को भरोसा दिला दो कि तुम उनके साथ हो तो पूरा दुनिया जीत लोगे। तो ये पंक्तियां आपको सुनने समझ में आई होंगी। क्या है? दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। अगर तुमने ये सोच कर हिम्मत आत है कि तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर तुम उन हजारों लोगों को भरोसा दिला दो कि तुम उनके साथ हो तो पूरा दुनिया जीत लोगे। तो ये पंक्तियां आपको समझ में आई होंगी। तो हम आपको क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। कुछ पॉइंट हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से, कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको कराएंगे। उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराएंगे। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताएंगे। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति ने थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट पॉइंट, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।
नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपी पर भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वंद्व शासन प्रणाली लागू की गई। आपको समझ में आ रहे होंगे ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम नेक्स्ट पॉइंट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वंद्व शासन समाप्त करके केंद्र और द्वंद्व शासन प्रणाली लागू की गई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों एवं महिलाओं और मजदूरों को इसमें सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियर हो रहे होंगे आपको पॉइंट। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दोनों नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने वाइसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। लास्ट पॉइंट है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम से रिलेटेड लास्ट पॉइंट है। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। क्लियर। तो आशा करता हूँ ये आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताएं तो आपको समझ में आए होंगे। और मैं अब आपको क्वेश्चन कराते हैं, देखिए समझिए। और क्लास को अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन कराते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यूपीपीसीएस प्री 2003 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की
शक्ति प्राप्त हुई। क्या है? बी। क्या है? बी। आंसर क्या है? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1832। क्लियर? क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक की गई है, यहां पे करेक्शन कर लेना। 1892 में क्या हुआ? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? क्या है डेट? 1892। क्या है? 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को शक्ति प्राप्त हुई। तो अब जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ हम आपको शब्द बताएंगे, वो आप समझिए। क्या है? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। क्लियर? इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ये देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय, क्या है? अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। डी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का आंसर है। क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ आपको कह सकते हैं, थ्योरी बताएंगे, समझिए। और नोट आप करना चाहते हैं तो नोट जरूर करें। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से मैं भारत सरकार अधिनियम, उपयुक्त दिए गए, क्या है? उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन अभी कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीसीएस प्री 2014-2003 में क्वेश्चन आए हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय, क्या है? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यहाँ पे ये डेट जो लिखा है यहाँ गलत लिखा है। क्या है? 1937। क्या है? 1937। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से हम आपको जो आंसर सही है, तो इससे हम कुछ आपको रिलेटेड करके कुछ भाषा में आपको बताऊंगा, वो आप देखिए, थ्योरी बताएंगे। क्या है? जैसे 1937 मैंने अभी आपको क्वेश्चन का आंसर जो है 1937 है। अभी मैंने आपको जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन कराया है उसमें मैंने आपको थ्योरी बताई, बस उसी से रिलेटेड है, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बताइए, हम बताएंगे। तो सुनिए, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हमारा ऑप्शन क्या है? यहाँ पे बी।
तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र में द्वंद्व शासन किस अधिनियम में अंतर्गत स्थापित किया गया? क्या है? केंद्र में द्वंद्व शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे क्या है? 1935। क्या है रेट? 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर? अब इसी से हम रिलेटेड कुछ आपको थ्योरी कराएंगे, आप समझिए, और आपको अच्छा लगे तो नोट जरूर करें। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वंद्व शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। क्लियर? प्रांतों में द्वंद्व शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वंद्व शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। क्लियर? क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वंद्व शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वंद्व शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वंद्व शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली का स्थापित किया? क्या है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र और द्वंद्व शासन प्रणाली को स्थापित किया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 का क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर? तो अभी मैंने जैसे आपको थ्योरी कराई उसी से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन, तो मैं थ्योरी कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ ही चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट और थर्ड। क्या है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वंद्व शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। क्लियर? अब इसका ऑप्शन भी देख लीजिए आप, सी है। क्या है? सी। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड में आपको थ्योरी कराएंगे जिससे कि आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, हस्तांतरित। इस प्रकार हस्तांतरित विषयों के संबंध में केंद्र और प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ ही चुके होंगे अब आप। और इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। क्लियर। तो अब मैं आपको क्वेश्चन से जो ऑप्शन ठीक है तो है क्यों, ये जानिए, इसके पीछे रीजन क्या है। देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। क्लियर। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। 1919 एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे मैंने अभी आपको 1919 एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसलिए मुझे आपको दोबारा बताना पड़ेगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं है। क्या है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में ज़रूर आप नोट करें, लिखें, आपकी बातों को समझ सकें, आपके क्वेश्चन को हम समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर लिखें। ठीक है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यह 9 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी। क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। क्लियर। तो अब आप देखिए, समझिए, ऑप्शन है तो सही तो है, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है वो आप जानिए। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। क्लियर। क्या है, समझिए, आप समझिए, एक बार नहीं 2 बार समझिए। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय विधानसभा का
निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, ये है और सी 1926 और 1945। क्लियर? अब इसके पीछे रीजन क्या है वो आप जानिए। क्या है? वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्लियर? क्या है? वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। क्लियर? तो ये आपको मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, तो निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। और आपको अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें इस सेशन को। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी 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 थैंक यू सो मच।